friends, how are you? I hope you all are safe at home. ओके चलिए हम रिवीजन करेंगे पाठ 4 है ना, जिसमें हम अभ्यास प्रश्नों को रिवीजन करवा रहे हैं। शब्दार्थ है ना, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तर, सही विकल्प चुनिए, ये सब हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर शब्दार्थ में है वर्ड मीनिंग जिसको बोलते हैं लिखा है। ज्ञान को क्या बोलते हैं? जानकारी। विशाल का क्या होता है? विशाल मतलब आकार प्रकार में बहुत बड़ा, मीन्स लार्ज। फिर थल क्या है? जल रहित भूमि है ना। फिर चिकनाई, स्कंधता, स्निग्धता। फिर खाल मीन्स होता है चमड़ा। चर्बी में शरीर में व्याप्त गाढ़ा रसीला पदार्थ। असर का होता है प्रभाव। गर्भफल मीन्स होता है मछलियों के सांस लेने का अंग। हजम मीन्स करना, मीन्स होता है पचाना। रोजाना मीन्स होता है प्रतिदिन। निगलना मीन्स होता है बिना चबाए गले के अंदर उतार लेना। फिर डुबकी मारना मीन्स होता है गोता लगाना। और ताकतवर मीन्स होता है शक्तिशाली। और मुलाकात मीन्स होता है भेंट करना या मीटिंग है ना। अचानक मीन्स होता है एक। और भूचाल मीन्स होता है भूकंप। तो ये क्या थे? अपने शब्दार्थ थे। तो हमको मीनिंग आनी चाहिए कि किस शब्द की क्या मीनिंग होती है ना। फिर हम यहाँ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे मौखिक प्रश्न से। मौखिक प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है जल और थल के सभी जीवों में सबसे विशाल जीव किसे माना जाता है? हमने लेसन में पढ़ा है। किसे माना जाता है? जल और थल के सभी जीवों में सबसे बड़ा वेल, फिश, मछली को माना जाता है ना। वेल किसकी मदद से सांस लेती है? अभी मीनिंग पढ़ा हमने। गलफड़ों की सहायता से की सहायता से सांस लेती हैं। वेल का चेहरा किससे मिलता जुलता है? वेल एक मछली है तो मछलियों से ही उसका चेहरा मिलेगा है ना। तो ये थे मौखिक प्रश्न। अब लिखित प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, ठंडे पानी में तैरते समय वेल को ठंड क्यों नहीं लगती? तो इसका आंसर क्या था? ठंडे पानी में तैरते समय वेल को ठंड इसलिए नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती भाई बताइए? क्योंकि वेल की जो खाल के नीचे की जो सतह होती है ना, वो बहुत ही मोटी होती है। ठीक है, जिससे वेल पर ठंडे पानी का कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर अपन डुबकी में आधी बहुत देर तक पानी में रहेंगे तो क्या होगा? अपन ठंड के कारण अकड़ जाएंगे और मर भी सकते हैं है ना। लेकिन जो वेल फिश होती है वो नहीं होती, क्योंकि उसको भगवान ने ऐसा शरीर बनाया ही है कि वो पानी में रहने वाले जीव हैं, तो उन्हें किस तरह से बनाया है ना। फिर ठंडी वेल क्या है, कितना और कैसे खाती है? तो इसका आंसर क्या था? वेल क्या करती है? वही के जो जीव होते हैं है ना, जो पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, उनको अपने आहार बना लेती हैं है ना। और लगभग ये कितना खाना खा लेती हैं? लगभग रोजाना 1 टन मछलियों को निगल जाती है। सीधे वो चबाती नहीं है, सीधे वो माउथ ओपन करती है और उसके सांस के जरिए वो सारी मछलियाँ उसके मुंह में चले जाते हैं है ना। फिर नेक्स्ट है वेल तथा उसके बच्चे के आकार प्रकार के बारे में बताइए। वेल के जो वेल मछली थल और जल में पाए जाने वाले जीवों में सबसे बड़ी होती है। इसका वजन हाथी से कई गुना भारी होता है तथा इसकी लंबाई 100 से 125 फुट होती है तथा उसके बच्चे का वजन हाथी के बराबर होता है। एक हाथी के बराबर होता है उसके बच्चे का वजन। तो सोचो कि वो जो वेल फिश होती है वो कितनी वजन होगी उसकी है ना। तब तो वो 1 टन पूरी मछलियों को ऐसे ही निकल जाती है। अब सही विकल्प में देखते हैं क्या है। वेल अपने बच्चों को कितने समय तक अपने साथ रखती है? वेल अपने बच्चों को 7 महीने तक अपने साथ रखती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वेल कहाँ सांस लेती है? समुद्र की तली में या समुद्र की सतह से ऊपर आकर या फिर समुद्र की तली तथा सतह के बीच में कहाँ लेती है? समुद्र की सतह के ऊपर आकर वो अपने सांस लेती है। ठीक है, फिर यहाँ पर वेल के शरीर से पानी का फव्वारा क्यों निकलता है? क्योंकि
हवा शरीर से बाहर निकलने के कारण, ठंडी हवा शरीर से बाहर निकलने के कारण, या फिर ठंडी तथा गर्म हवा के शरीर से बाहर निकलने के कारण। तो बताइए क्यों उसका बैल के जो शरीर से जो पानी का फव्वारा क्यों निकलता है? क्योंकि वो क्या करती है, गर्म हवा अपने शरीर से बाहर निकालने के कारण ही उसमें फव्वारे जैसा बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है घ नंबर क्वेश्चन, सही गलत पर हमको चिन्ह लगाना था। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हेल लगभग 1000 मीटर गहराई तक डुबकी मारती है, या सही राइट है। ठीक है, मार सकती है बिल्कुल। व्हेल फेफड़ों से भी सांस लेती है, रॉन्ग, वो फेफड़ों से सांस नहीं लेती है, फेफड़ों से सिर्फ मछलियाँ ही सांस लेती हैं। व्हेल जो मछली होती है वो गलफड़ों से सांस लेती है ना। फिर व्हेल थल और जल दोनों जगह में पाई जाती है, ये भी रॉन्ग है। व्हेल सिर्फ पानी के ही अंदर पाई जाती है, वो भी गहराई वाले पानी में। ठीक है, व्हेल की लंबाई 100 से 125 फुट तक होती है। यस, इसका आंसर राइट है कि जो व्हेल मछली है उसकी जो लंबाई होती है वो 1.25 से 1.25 फुट तक होती है ना। फिर रिक्त स्थान भरना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, समुद्र में एक भारी खालिस्तान आ गया, तो रिलेशन से ही है, तो क्या आ गया, व्हेल आ गया है ना। समुद्र में एक भारी व्हेल सा आया। ललित को समुद्र में खालिस्तान, सॉरी व्हेल नहीं आया, फर्स्ट वाले में क्या आएगा, समुद्र में एक भारी क्या आ गया, भूचाल सा आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित को समुद्र में खालिस्तान दिखाई दी, व्हेल दिखाई दी है ना। फिर नेक्स्ट है, व्हेल के शरीर से गर्म हवा खालिस्तान के रूप में निकलती है, फव्वारे के रूप में निकलती है। फिर व्हेल का भोजन क्या होता है, व्हेल का भोजन जो है वो मछलियाँ हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने रिवीजन किया चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स है ना, टिक द करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये सब देखा। तो आप लोग भी अच्छे से इसे रिवाइज कर लीजिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।